तो आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। इससे पहले अपने 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जो 6 लेक्चर थे वो कंप्लीट बेसिक के थे आपके। जो कल वाला 7th लेक्चर मैंने करवाया था, वहाँ से मैंने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट बेसिक किया कि ब्रांच क्या होती है, नोड क्या होता है, मैश क्या होती है, लूप क्या होती है, जंक्शन क्या होता है। तो आप सभी ने वो पढ़ ही लिया होगा। अगर इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो पहले आप उसको देखें, तब जाके ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं कल वाली क्लास का। सबसे पहले होती ब्रांच। क्या थी अपने पास? ब्रांच। तो ब्रांच क्या होती है अभी? आप बोलो सर ब्रांच जो होती है उसमें एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कौन सा होगा? चाहे वो आर हो, एल हो, सी हो, करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड बात करें नोड। तो नोड क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच आके मिले, क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। इसके बाद हमने बात की जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे 3 से अधिक ब्रांच आके मिले, क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। जस्ट उसी के बाद हमने देखा मैश। मैश को मैंने याद करवाया था एम से। एम मतलब क्या होता है? मिनिमम क्लोज पाथ। ऐसे क्लोज पाथ जिसके अंदर और कोई क्लोज पाथ नहीं हो। फिर हमने देखा लूप। लूप को मैंने याद करवाया था एल से। एल का मतलब लार्जेस्ट क्लोज पाथ, मतलब जितने ज़्यादा बन सकते हैं बंद रास्ते, वो क्या कहलाती है? लूप कहलाती है। सभी मैश लूप होती है, लेकिन सभी लूप मैश नहीं होती हैं, याद रखना। सभी लूप मैश नहीं होती है। सेम इसी प्रकार सभी नोड जंक्शन होते हैं। सही बात है क्या? तो आप बोलो सर गलत बात है, जबकि सभी जंक्शन क्या होते हैं? नोड होते हैं, ये याद रखना है। अब बात करते हैं किरचॉफ के नियम। भाई किरचॉफ ने सर्किट वगैरह को सोल्व करने के लिए 2 नियम दिए। एक वैज्ञानिक था किरचॉफ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं केसीएल, जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ का धारा का नियम, केसीएल। इस वाले में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। उन 3 ही पॉइंट से आप चाहे कोई कंपटीशन दे लेना या फिर आप डिप्लोमा में पढ़ रहे हो, उनसे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है केसीएल के संबंध में। पहला नियम, 3 चीज़ें देखनी है। ये तो मैंने थ्योरी लिखवा रखा है, आपको इतना याद रखना है ये वाला कि देखो यह है किरचॉफ का पहला नियम है। दिमाग में सेट बैठा लो, आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ने पूछा था कि किरचॉफ का पहला नियम कौन सा होता है, तो केसीएल। सेकंड बात करते हैं किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? चार्ज कंजर्वेशन। मतलब क्या होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केसीएल किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप सिंपल याद रखना, चार्ज कंजर्वेशन। इस नियम के अनुसार आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। देखो इतना याद रखना है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा के बराबर। अभी समझा रहा हूँ सारी बातें। इसकी पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो केसीएल किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? अब हमें नहीं पता, कैसे याद रखोगे? किरचॉफ का करंट नियम। सी आ रहा है यहाँ से, क्या आ रहा है? सी। सी मतलब हो जाएगा चार्ज कंजर्वेशन। हो जाएगी, ट्रिक बन गई आपके पास। किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा? केसीएल। चार्ज सी आ रहा है, चार्ज कंजर्वेशन। होता क्या है अभी बात कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। मतलब क्या, भी समझाता हूँ सारी बातें। देखो ऐसे कुछ है भाई, ये सर्किट मान लेते हैं। एक रजिस्टेंस ये है, एक रजिस्टेंस ये है। देखो एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही। ये यहाँ पे कहीं मिली,
तो हम क्या बोलेंगे, किसी नोड या जंक्शन पर। अब ये जंक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि जंक्शन के लिए 3 ब्रांच चाहिए। ये क्या हो गया, नोड। क्या हो गया आपके पास, नोड, ये वाला। किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा, मान लेते हैं 5 एम्पियर यहाँ से आई, इससे 5 एम्पियर यहाँ तक आई हुई, ये ऐसे चली 5 एम्पियर, इसके बाद देखो ऐसे चली 5 एम्पियर, जाने वाली भी कितनी है, 5 एम्पियर। अब सोच के देखो, आ भी कितनी रही है, 5, और जा भी कितनी रही है, 5। इसमें कोई किरचॉफ का नियम लगाने की आपको आवश्यकता है क्या? तो आप बोलोगे सर देखो सर, जितनी आपके पास आ रही थी उतनी ही जा रही थी। जैसे मैं बोलूँ कि भी आपको मैं 10 रुपये दूँ, तो आप खर्च कितना कर सकते हो, 10 ही खर्च करोगे, ये तो है नहीं 20 खर्च कर दोगे। तो सिंपल भी, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। इस नोड पर देखो आने वाली कितनी है, 5, तो ये आ रही है इसकी तरफ नोड या जंक्शन पर, और ये इससे दूर जा रही है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। तो इसमें केसीएल लगाने की आवश्यकता है क्या? तो हमेशा याद रखना, 2 ब्रांच के लिए केसीएल लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो लगाने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी हमें, जंक्शन पर। तो देखो इस वाले पे देखते हैं, ये रहा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है सिंपल सा, ये रहा। देखो किसी नोड या जंक्शन पर, देखो इस पॉइंट को देखो बस आप, तो इस पर देखो बहुत सारी करंट आ रही है, नहीं आ रही। तो आप बोलो सर बहुत सारी करंट आ भी रही है और जा भी रही है। तो केसीएल ने क्या बोला, किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। चलो ये बताओ, इसकी तरफ आ कौन कौन रही है, इस नोड की तरफ आ कौन कौन रही है? तो आप बोलोगे सर अंदर की तरफ कौन कौन जा रही है? देखो सर एक तो I1 जा रही है, और I2 जा रही, और आपके पास I5 जा रही, इनके अलावा कोई भी नहीं जा रही। तो कौन कौन सी जा रही है आपके पास, I1 हो गया, I2 हो गया, I5 हो गया। इससे दूर की तरफ कौन कौन जा रही है? आप बोलोगे सर एक तो I3 जा रही है और एक I4 जा रही है। तो देखो आने वाली कौन कौन सी हो गई, I1, I2, I5, और इसकी से दूर की तरफ जाने वाली I3 और I4। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये वाला सिंपल। सबसे पहले आपको पता करना है कि देखो नोड तो सर आपको वैसे दिख जाएगा। आप बोलो सर ऐसे नोड, एक ब्रांच इधर आ रही होगी एक इधर जा रही होती है, तो ये नोड हो गया। नोड को तो देखना ही नहीं, सबसे पहले क्या देखना है, जंक्शन कहाँ पे है। तो जंक्शन वो होता है जहाँ पे सारी करंट आके मिले या जा रही हो। जैसे मैंने बताया था रेलवे का जंक्शन हो गया, बहुत सारी ट्रेन आती है और जाती है। तो आप बोलो सर ये तो हो गया इसका जंक्शन, ये तो पता कर लिया, मतलब एक काम तो आपका खत्म हो गया। अब सेकंड क्या है, इसकी तरफ आ कौन कौन रही है, इसकी तरफ आ कौन कौन रही है? आप बोलो सर एक तो 3 एम्पियर आ रही है, एक 2 एम्पियर आ रही है, एक 4 एम्पियर आ रही है, एक 3 एम्पियर आ रही है। जा कौन कौन रही है? सर जा रही है I4, 4 एम्पियर और I एम्पियर। तो लगा दो भाई इसमें केसीएल। तो कैसे लगाओगे, देखो आ कौन कौन सी रही थी, 3 एम्पियर इसकी तरफ अंदर, ये 3 एम्पियर भी अंदर आ रही थी, तो ये लिख दिया अपन ने, ये इसको लिख दिया। ये 4 एम्पियर अंदर जा रही है, लिख दिया, अच्छी बात है। ये 2 एम्पियर भी अंदर जा रही है। बाहर कौन कौन सी जा रही है? आप बोलो सर बाहर एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो 4 + 1 एम्पियर कितना हो गया आपके पास? आप बोलो सर अगर हम क्या करें, इसको 4 एम्पियर को उधर भेज दें, क्या करें 4 एम्पियर को उधर, तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और 4 से 4 कट जाएगा। मतलब आई का मान कितना आ गया, 3, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 8 एम्पियर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर लोगे भी आसानी से। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, डिप्लोमा में शायद 2022 या कंफर्म डेट तो मेरे को याद नहीं, 2022 या 23 में आया था भाई।
या 2022 में आया हो या 2023 में, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन था आपके पास। सेम ऐसा कैसा, आपसे क्या बोला है, आपसे पूछा है आई का मान। किसका मान पूछा है? आई का मान। अब सर आई का मान तो हम निकाल तो देंगे, हमें ये भी दिख गया, ये क्या होता है कि सर ये तो हो गया जंक्शन हो गया, अच्छी बात है। आई का मान निकालने के लिए इसकी तरफ आने वाली धारा चाहिए और जाने वाली धारा चाहिए, आने वाली और जाने वाली। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, भी है ही नहीं, ये है ही नहीं, भूल जाओ इसको। चलो सर हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब इस वाले को देखो, आप तो देख लिया, इसको मान लेते हैं I1। इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी उसे क्या बोल लेते हैं? I1। इस पे लगाओ भाई अब KCL। आप बोलोगे सर कि इसके ऊपर आने वाली धारा और जाने वाली धारा के बराबर, तो इसकी तरफ आ कौन कौन रही है भाई? आप बोलोगे सर 4 एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है और 1 एम्पियर आ रही है। तो मैंने लिख लिया 4, 3 और 1 एम्पियर आ रही है। अब मैं आपसे बोलूँ कि जाने वाली बताओ भाई, कौन सी बताओ? जाने वाली। तो आप बोलो सर इधर ये जा रही है, तो मैंने लिख कर दिया इक्वल टू I1। KCL क्या बोलता है? आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और 3 7, 7 और 1 8 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8 एम्पियर आ गई। अब देखो ध्यान से, कितनी आ गई थी? तो कितनी आ गई आपके पास? 8 एम्पियर। मतलब क्या है सर, हमने ऐसे जो करंट निकाल ली वो तो आ गई 8 एम्पियर आ गया। अब लगाओ भाई इस वाले पे, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। इस वाले पे लगाना। आप बोलोगे सर आ कौन कौन रही है भाई इसकी तरफ? 8 एम्पियर। जा कौन कौन सी रही है? एक ये भी तो आ रही है भाई आई, तो आप बोले 8 प्लस आई तो आ रही है, और जा कौन कौन रही है? 2 एम्पियर। कितनी जा रही है? 2। यदि मेरे को 8 का मान आई का मान निकालना हो तो सिंपल क्या करेंगे? 2 माइनस का 8 कितना हो गया अभी? आप बोलोगे सर माइनस का 6 एम्पियर। कितना आ गया? माइनस का 6 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया भाई। चलो ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे तो आते नहीं आपके में, ये भी नहीं आते, तो मैंने करवा ही दिया आपको। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब ये वाला कर लेते हैं, तो रोंग है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ भाई, ठीक है? चलो बताना भी आंसर। ये लो भी आपके पास क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है? इसमें आ रही 3 एम्पियर इधर से आ रही है, ये 2 एम्पियर आ रही इधर से, और माइनस का 1 एम्पियर इधर से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। और इधर जा रही है 2 एम्पियर। और आपको बताना है आई का मान। किसका मान बताना है? आई का मान। बताओ तो, थोड़ा सोचो, आपको 5 सेकंड मैंने दिए, बताओ आंसर इसका क्या होगा। थोड़ा फास्ट करो भी, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, थोड़ा फास्ट बस। आपका टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है? इतना ही फास्ट करना है। तो देखो कैसे करोगे। आप बोलोगे सर ये हमें दिख गया जंक्शन, क्या दिख गया? जंक्शन। इस पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर, आपने बताया था। आ कौन कौन सी रही है? तो आप बोलोगे सर एक तो माइनस का 1 आ रही है, 3 आ रही है, 2 भी आ रही है, बस यही आ रही है। जा कौन कौन सी रही है? आप बोलोगे सर आई तो जा रही है और 2 एम्पियर भी जा रही है। देखो माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2, माइनस वाला 2 इधर आ गया, क्या बचा? आई आपके पास। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 2। तो आपके पास आई का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। कितना आ गया? 2 एम्पियर। कर लोगे ना भैया ऐसे क्वेश्चन? इस वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? ठीक है, तो भाई
केसीएल में हम इतना ही करते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक और सीखेंगे अभी। ठीक है, केसीएल बस इतना था, आपको याद क्या रखना है, आने वाली धारा जाने वाली धारा कहाँ पे लगाएंगे, जंक्शन पे लगाएंगे। किरचॉफ का पहला नियम है, चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो भी अब देखते हैं कुछ बेसिक। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, इतना मान लो आप नोड से खेलने वाले हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में इनको सोल्व कर दोगे। बस करना क्या है, इनको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमेशा याद रखना, आपकी जो करंट फ्लो होगी वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होगी। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, इधर मान लेते हैं 200 वोल्ट, इधर मान लेते हैं 100 वोल्ट, तो आपकी करंट की डायरेक्शन किधर से रहेगी, आप बोलोगे सर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो करंट कैसे फ्लो होगी, 200 से 100 की तरफ। आगे अगर बात करें, ऐसा हो जाए सर, नीचे हो जाए 200, ऊपर आ जाए कितना 100, तो आपकी करंट कैसे फ्लो होगी, 200 से 100 की तरफ। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, देखिए तो आपको ऐसा कोई सर्किट दे दे, आपसे बोले करंट का मान बताइए, किसका मान बताइए, करंट का मान बताइए। तो देखो अभी मैंने आपको बताया करंट कहाँ से फ्लो होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो करंट की डायरेक्शन कैसे है, कुछ ऐसे है या नहीं। आप बोलोगे सर बात तो ठीक है आपकी, बात सही है, इसका मतलब V1 क्या है, हाई वोल्टेज। क्या है, हाई वोल्टेज। V1 क्या है, हाई वोल्टेज। तो आपको देखो, आपसे बोला जाए कि I का मान बताइए, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें करना है, देखो आप लिखोगे V1, क्या लिखोगे V1, करंट आपकी कहाँ से फ्लो हो रही है भाई, V1 से। आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए कौन दिखा, रजिस्टेंस। क्या दिखा, रजिस्टेंस। अब देखो ये वोल्टेज, वोल्टेज में हमेशा वोल्टेज जुड़ेगी, रजिस्टेंस में हमेशा क्या जुड़ेगा, रजिस्टेंस। जैसे कि मैं बोलो, आप बाजार में गए, आपने 5 किलो ले ली चीनी और 5 लीटर ले लिया तेल। क्या ले लिया, 5 लीटर क्या ले लिया, तेल। तो आप ये थोड़े ना बोलोगे कि मैंने सर 10 किलो ले लिए, भी 10 किलो थोड़ा ना ले लिए, आपने अलग अलग चीज़ें लिए। सामान सामान जुड़ती है, पैसे में पैसा जुड़ता है, रुपए में रुपए जुड़ता है। याद रखना, सेकंड में सेकंड जुड़ती है, वोल्टेज में वोल्टेज जुड़ती है, करंट में करंट जुड़ती है। तो आपने बोला सर ये तो आ गया रजिस्टेंस। जैसे आपको रजिस्टेंस आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर रजिस्टेंस अगर आ रहा है, अच्छी बात है ख़राब बात है। तो आप बोलो सर रजिस्टेंस मतलब तो ख़राब बात ही होगी, अच्छी बात तो कैसे हो सकती है। तो देखो आपने पहले लिखा V1, लिख दिया, अच्छी बात। लेकिन जैसे आप आगे बढ़े, क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया भाई, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस आते ही आप दिमाग में सेट बैठा लो, ख़राब बात है, साइन किसका लगा दोगे, माइनस का। इसका लगा दोगे, माइनस का। सर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको बनानी थी वोल्टेज, क्या बनानी थी, वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज में क्या जुड़ती है सर, वोल्टेज। अब वोल्टेज में अगर वोल्टेज जुड़ती है, हमें दे रखा है रजिस्टेंस और करंट दे रखा है, रजिस्टेंस दे रखा है और करंट दे रखा है। तो हमने ओम का नियम एक पढ़ रखा है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या होता है, IR। तो हम इस रजिस्टेंस की जगह, इस रजिस्टेंस की जगह हमने इसको वोल्टेज बना लिया, V इक्वल टू IR। तो इसकी वोल्टेज हम क्या लिखेंगे, I और R। बन गया। आगे बढ़े, यहाँ तक काम खत्म हो गया। इसके बाद करंट को कहाँ तक लेके चलना था हमें, करंट यहाँ तक जानी चाहिए थी। मैंने क्या बोला, हाई वोल्टेज से करंट निकलेगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मतलब माइनस, मतलब कम होगा, कम हुआ तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। हाई वोल्टेज मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, हाई का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो V1 तो किसका आ गया, प्लस का, और V2 किसका आ गया, माइनस का। और इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो। इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो।
तो समझ आ गया होगा। अभी एक बार दोबारा समझाता हूँ इसी चीज़ को। अगर आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो आप कैसे लिखोगे? आप करोगे सर करंट इधर से आ रही, इसका मतलब ये वाली हाई वोल्टेज, तो इसको किस में लिखोगे? प्लस में। आगे बढ़े, साइन किसका लगाया? कौन दिखा आपको? रजिस्टेंस। सर रजिस्टेंस दिखते ही हमें क्या बनानी? इसको वोल्टेज। V इक्वल टू हमने पढ़ा है सर क्या होता है? IR। आगे बढ़े तो वोल्टेज अब क्या हो गई? V1। V1 मतलब लो वोल्टेज, इसको क्या कर दोगे? V1 इक्वल टू 0 कर दोगे ना? कर दोगे भी, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक है। तो देखो करना क्या था, देखो V1 माइनस का V2, IR उधर चला गया तो किसका हो गया? प्लस का। हमें वैल्यू किसकी चाहिए भाई? I की वैल्यू चाहिए। R कहाँ पे चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास देखो R कहाँ चला गया? डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो I का मान कितना आ गया? V1 माइनस का V2 अपॉन में रजिस्टेंस। देखो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, I इक्वल टू होता है V अपॉन में R, इतना भी याद रख सकते हो। अब इसका मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट तरीका, जो आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। कभी अप्लाई करेंगे जब कंपटीशन वगैरह में अपन एग्ज़ाम वगैरह देंगे तब, लेकिन अभी हमें यही अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका देखो इसको कैसे करोगे। देखो आपको पता लग गया सर करंट कहाँ से चल रही है? V1 से स्टार्ट हो रही है, I की तरफ जा रही है, ठीक है। बट तो सबसे पहले सर आ जाएगा V1, क्या आ जाएगा? V1। आगे बढ़े, रजिस्टेंस आ गया। सर रजिस्टेंस थोड़ा ना चाहिए, अभी तो वोल्टेज वोल्टेज जोड़ रहे, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कौन मिली? वोल्टेज। देखो ये वाला किस में आ जाएगा? माइनस में, क्योंकि लो वोल्टेज है। वोल्टेज का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक चले जब हम, यहाँ से और यहाँ तक जब हम चले तो कितना रजिस्टेंस काम में आया? R। कितना आ गया? R। और V अपॉन R क्या होता है? आप बोलोगे सर V अपॉन R क्या होता है? करंट। क्या होती है? करंट। ये शॉर्ट तरीका है, ये यूज नहीं करना आपको भी, क्योंकि हमें सीखना है बेसिक। तो बेसिक ये था आपके पास, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन से, इनको और प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके पास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताओ इसका। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि करंट कहाँ से निकल रही है? अभी इधर से निकल रही है, मतलब 5 वोल्टेज क्या होगी? प्लस में। आगे बढ़े, फिर कौन आ गया? रजिस्टेंस। सर क्या आ गया? रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस आते हैं हम साइन किसका लगा देंगे? माइनस का। अब इसको बनानी थी वोल्टेज, तो वोल्टेज बनाने के लिए हम बोलेंगे V इक्वल टू सर होता है I और R। तो बोलोगे सर R का मान तो हमें दे रखा है, तो हम करंट का मान ही लिख लेते हैं। लिख लिया, आगे बढ़े, यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो अपन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद कितना मिला? 3 वोल्ट। आप बोलोगे सर ये तो लो वोल्टेज है, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो होती है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। देखो 2 को उधर भेज दो, 2I को। अगर 2 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आप बोलोगे सर 5 माइनस 3 अपॉन में 2I। आप बोलोगे सर 5 माइनस 3, 5 में से अगर 3 गए तो सर कितने बचेंगे? 2। कितने बचेंगे? 2 इक्वल टू 2I। इक्वल टू 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास जो I का मान बचेगा कितना बचेगा? 1 एम्पियर। तो ये तो था आपका बेसिक। अब करवाते हैं शॉर्ट। शॉर्ट से देखो कैसे करोगे। देखो आप बोलोगे सर वोल्टेज कहाँ से निकली? 5 से। रजिस्टेंस आ गया, भूल गए सर, माइनस लगाया, 3 अपॉन रजिस्टेंस नीचे लिखना है। जितने भी रजिस्टेंस, देखो एक रजिस्टेंस आए तो एक लिखोगे, 2 आ गए तो सीरीज में ऐड हो जाएंगे, 3 आ गए तो वो ऐड हो जाएंगे। 5 माइनस 3 अपॉन कितना कर दोगे? 2 इक्वल टू क्या आ गया? I। तो आप बोलोगे सर 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। तो 2/2, 2 से 2 कट गया, तब भी कितना आया? 1 एम्पियर। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, और मैंने भी आपको बताया बेसिक वाला, वो भी करवा लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान जेईई में बहुत आते हैं। 2022 वाले क्वेश्चन, 22 का एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है इसमें, जो राजस्थान जेईई में आया था।
सेम इसी पैटर्न पर था, बस आपको याद क्या रखना है, जहाँ से करंट निकलेगी उसे मानोगे हाई वोल्टेज, जहाँ से करंट ख़त्म होगी उसे मानोगे लो वोल्टेज। चलो और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अभी मैं डिस्कस ही कर रहा था इसके बारे में। तो देखो भाई, आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन है, चलो सोचो एक बार, आंसर बताओ आप खुद। आपके पास 10 सेकंड है मात्र, करो भाई आंसर दो इसका। तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर करंट कहाँ से निकल रही है, हाई वोल्टेज से। हाई वोल्टेज मतलब सर 10। आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही कौन दिखा, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस से सर आपको खतरा है, खराब चीज़ है, या फिर ऐसे मान लो आगे बढ़े, रजिस्टेंस आया, रजिस्टेंस आते ही आपने साइन किसका लगा दिया, माइनस का। जैसे आपने साइन माइनस का लगाया, आपको बनानी है इसको वोल्टेज। वोल्टेज कैसे बनाओगे, आप बोलो सर V इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है, आई आर। तो अरे एक सेकंड, 10 तो हो गया था, साइन किसका लगाया, माइनस का। इसको बनाना है वोल्टेज। तो आप बोलो सर इसमें करंट तो फ्लो हो रही है आई, रजिस्टेंस कितना है 2, तो V इक्वल टू होता है आई और आर। आई का मान तो नहीं पता, लेकिन आर का मान तो हमें पता है, तो कितना हो जाएगा 2। तो आप क्या लिख दोगे, 2i। कितना लिख दोगे, 2i। आगे बढ़े, यहाँ तक काम हो गया। फिर कौन दिखा, रजिस्टेंस। आप बोलो सर रजिस्टेंस से थोड़ी दुश्मनी है, तो माइनस लगा देते हैं। इसे भी क्या बनाओगे, वोल्टेज। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई का मान तो नहीं पता, लेकिन रजिस्टेंस का मान तो पता है, तो 3i हो जाएगा। आगे बढ़े, ये आ गया आपके पास ये 5 वोल्ट। सर आप बोलो सर आपने अभी तो बताया था हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, इसको क्या लिख दोगे, माइनस का 5। हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अब देखो कैसे करोगे, 3 और 2 किस में हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 3 किसका हो गया, माइनस का 5। इस वाले को देखो, इन दोनों को देखो, ठीक है। तो 10 में से अगर 5 गए तो कितने बचे आपके पास, 5। कितने बचे, 5। और देखो ये कितना हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5, और ये उधर चला जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल आपने बोला सर आप हमारे पास बचा, ओवरऑल जो बचा आपके पास, एक सेकंड रुक जाना भाई, इसको मिटा देते हैं, एक सेकंड है ना। ओवरऑल जो आपके पास बचा, वो आपके पास बचा मात्र, ठीक है। तो ओवरऑल जो बचा आपके पास, ये बचा 5 इक्वल टू 5i। देखो 5 से 5 कट गया, आई का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर कितना एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर, ठीक है। या फिर आप शॉर्ट तरीके से करो, तो कैसे करोगे, जो शॉर्ट तरीका था उसके लिए कैसे करोगे, आप बोलोगे सर करंट यहाँ से निकल रही है, तो हाई वोल्टेज कितनी हो गई, 10। आगे बढ़े, रजिस्टेंस को छोड़ दो, रजिस्टेंस कोई काम ही नहीं है। फिर कौन मिल गया, 5 वोल्टेज, तो हम बोलेगे सर 5 हो गया। आपने किया बटा, यहाँ से जब हम चले और यहाँ तक जब हम पहुँचे तो कितना रजिस्टेंस काम में आ गया, 5। देखो 10 में से 5 गया तो 5 अपॉन 5 कितना आ गया, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर आ गया आपके पास, 1 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई फिर। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। देखो आपको बतानी, आई का मान ही बताना, इसका मान है 4, ठीक है। तो आप बोलो सर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 से। 10 रजिस्टेंस को भूल गए, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। लो वोल्टेज -3, तो इसे भी -3 लिख दोगे, ब्रैकेट लगा के लिखोगे, अपॉन रजिस्टेंस कितना काम में आ गया, 4। तो ऊपर कितना हो गया, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13।
बटे 4 कितना आ गया आपके पास, 13/4 कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, तो 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा करंट का। ठीक है, देखो माइनस आ गया, उससे घबराना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी, ये रहा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें वही आपको आई का मान बताना है। देखो भाई, हम धीरे धीरे एक लेवल अप कर रहे हैं, पहले इजी सीखा, फिर और इजी था, फिर थोड़ा टफ, सारी चीज़ें धीरे धीरे हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है मेरा, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बोला, कहाँ से निकालना है करंट को, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, हाई वोल्टेज से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लिख दोगे 5, लिख दिया आपने। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो बेसिक लगाने को आप बेसिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, माइनस का 1i, क्यों, वोल्टेज बनाना है। आगे बढ़े, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी बैटरी आ जाए, आप अगर इधर चल रहे हो तो जो लास्ट में साइन आएगा वो रखना है। देखो लास्ट में हम इस, देखो ऐसे चल रहे हैं, लास्ट में साइन किसका आएगा, माइनस का, तो कितना हो जाएगा, -4। अगर हम इधर से चलते तो, इधर से चलते तो आप बोलते सर इधर माइनस, इधर क्या है, प्लस। देखो हमेशा याद रखना, ऐसे कोई बैटरी होती है, ये बड़ा वाला डंडा दर्शाता है प्लस को, छोटा वाला किसका दर्शाता है, माइनस को। तो याद रखना ये बात, ठीक है, पता होना चाहिए भैया। ये वाला हो गया, तो -4 आपने कर दिया। आगे बढ़े, फिर कौन दिखा, रजिस्टेंस। आप क्या करोगे, इसे क्या बनाओगे, वोल्टेज। वोल्टेज बनाने के लिए V बराबर क्या होता है, IR। आई का मान तो नहीं पता, लेकिन आर का मान हमें पता है। हम कहाँ पे पहुँच गए, 3 के पास। 3 तो वैसे ही क्या है, लो वोल्टेज, भी हाई वोल्टेज से निकलेगी लो वोल्टेज की तरफ। अब देखो 5, 4 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। 5 और 4, देखो -4 और -3, -7 हो गया, कितना हो गया, -7। और 5 -7 में से +5 गए तो कितने बचे, -2। कितने बचे, -2। इसको देखो, -1 था, ये -1 था, उधर अगर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2i1 किसका हो जाएगा, 2i1। देखो 2 से 2 कटा, तो -1 एम्पियर आपका क्या आ गया, आंसर i1 का, आई का मान। i1 मान लो या फिर आई मान लो, बात वही है भी, है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि i1 मान लिया सर, कुछ मान लो भी। ठीक है, अब करते हैं शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट से कैसे करोगे, देखो शॉर्ट तो बहुत आसान है। आप यहाँ से स्टार्ट किया, 5 लिखा सबसे पहले, आगे बढ़े सर, लास्ट में जो साइन आएगा वो रखेंगे हम, -4 लिखा। रजिस्टेंस को तो मतलब ही नहीं है शॉर्ट तरीके में, तो -3 हो गया, बटा लगाया आपने। यहाँ से जब आप चले, यहाँ से आप ऐसे चले मस्त तरीके लहराते हुए, तो रजिस्टेंस कितना काम में आ गया सर, 1 आ गया और 1 ही आ गया, दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ऐड कर दो। तो देखो ऐड कर लो इसको, वही भी, -7 +5 -2 बचेगा, अपोन में 2, कितना आ गया, 1 एम्पियर, माइनस का भी, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके पे, ठीक है, इस वाले तरीके पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये तो करंट दे ही रखा है इसमें, ये वाले क्वेश्चन में भी करंट दे रखा है ना। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये रहा आपके पास क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको करंट का मान बताना है। क्वेश्चन को देख लेना भी ध्यान से अच्छे से, इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क रहेगा, आपको आई का मान बताना है, आई का मान बताना है, इस वाली आई का। ठीक है, करना भी सभी ट्राई करना जरूर, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला तो वो हो ही गया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं भी अब, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो कैसे करेंगे, आपसे करंट पूछा है अभी, और करंट भी कैसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया। इसको देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सर ऐसे पूछ लिया अब कैसे होगा,
बेसिक तरीका, फंडा वही। करंट कहाँ से निकल रही है भाई? आप बोलो सर अब इधर से निकल रही है, तो पहले अब हाई वोल्टेज को कौन सी हो जाएगी? 3। काम खत्म यहाँ तक का। इसके बाद देखो सर हम आगे बढ़े, ऐसे बढ़ रहे थे, लास्ट में जो साइन आएगा बड़ा वाला डंडा आया। देखो बड़ा वाला डंडा आ रहा है नहीं ऐसे, ये छोटा वाला, देखो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा, तो बड़ा वाला मतलब प्लस का, तो सर प्लस का आएगा। तो 3 प्लस का 4। सर आगे बढ़े, रजिस्टेंस आया, रजिस्टेंस खराब बात है, हमें इससे बात ही नहीं करनी। आगे बढ़े, सर हम बात ही नहीं करेंगे इससे, क्यों ही करेंगे। आगे बढ़े, फिर कौन आ गई? वोल्टेज। अब देखो भाई ये वाली क्या बन जाएगी? लो वोल्टेज, तो माइनस का 10 अपॉन रजिस्टेंस कितना काम में है? आप बोलो सर 3 ओम तो ये था, 1 ओम ये था 4, तो आई का मान कितना हो गया? देखो 4 3 7 प्लस के माइनस का 10, तो माइनस का 3/4, ये आपका आंसर है करंट का मान। ठीक है भाई, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। हाँ कुछ पॉइंट और याद रख लो, ठीक है। जैसे इस वाले पॉइंट को याद रखना, जैसे कि अगर मैं बोलूं जैसे कि ये करंट सोर्स है 3 एम्पियर का, ठीक है, और एक और करंट सोर्स इसी के सीरीज में लग जाए 2 एम्पियर का, तो हमेशा याद रखना ऐसा सर्किट बनना ही बहुत, ऐसा सर्किट बन ही नहीं सकता, ऐसा सर्किट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हर सर हम जानते हैं सीरीज में करंट का मान क्या रहता है? सेम। अगर 3 एम्पियर यहाँ पे, तो यहीं पे भी क्या होगा? 3 एम्पियर। हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा कोई आ जाए आपके पास सोर्स, ऐसा कुछ आ जाए, तो हमेशा याद रखना सर ऐसा संभव ही नहीं है। देखो ऐसा संभव है कि भाई ये करंट सोर्स इसके सीरीज में क्या आ गया? रजिस्टेंस आ गया। ये अगर 3 एम्पियर, तो सर इस वाले का भी कोई रजिस्टेंस लिख तो सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपल यही है कि 3 एम्पियर, आप रजिस्टेंस को लिखो चाहे मत लिखो। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि आगे आने वाले क्वेश्चन में इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब सेम ऐसे ही देखो सर, अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी क्या होगा? V। क्यों? कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम। अगर यहाँ पे V1 यहाँ पे V2, इसका मतलब क्या है? अलग अलग। जैसे कि इसने बोल दी यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ पे 5, सर्किट बन सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 वोल्ट, ऐसा सर्किट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। याद रखना, दिमाग में सेट बैठा लो, ऐसा भी नहीं बना सकते और ऐसा भी नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा अगर हम बनाने जाएंगे तो अगर ये यहाँ पे 5 एम्पियर, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 5। अगर ये आ रहा है 5 एम्पियर, ये आ रहा है 6 एम्पियर, तो ऐसा सर्किट नहीं बनेगा। याद रखना, ये कुछ पॉइंट थे, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे ही दिए, आपको ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क आपके पास। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए। इससे पहले के कल मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, शायद आपसे नहीं हुआ, मैं इसको अभी करवाने वाला हूँ, तो वो देखता है वो कल वाला क्वेश्चन। तो देखिए भी कल वाला क्वेश्चन ये था, इसमें मैंने आपको बोला था, इसमें ब्रांच बतानी थी आपको, नोड बताना था और जंक्शन बताना था, लूप बतानी थी, मैश बतानी थी। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। ब्रांच क्या होती है? सर आपने बताया एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, तो एक ब्रांच तो ये हो गई, 2 सर 3, नीचे वाली 4, 5 6 सर 7 8 और 9, बन गया ना अभी। एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होना चाहिए। अब अगर सर नोड ब्रांच अगर 9 आ रही है, इसका मतलब नोड कितने होंगे? 8। हमें सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कैसे आए, ये तो दिखा दो, आप बोल रहे हो वैसे, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं भाई, प्रूफ भी तो कर दे भाई तुम्हें, ठीक है। तो देखो एक ब्रांच यहाँ मिल रही है, देखो ये दोनों ब्रांच यहाँ मिली, एक नोड हो गया, एक ये वाला हो गया, देखो ऊपर वाला 2, देखो एक ब्रांच ये रही 3 और 5 वाली, तो इनके बीच में भी होगा, तो 4 नोड बन के, ठीक है। एक नोड ये बन जाएगा 5, ठीक है, कितना बन गया? 5। इसके बाद देखो इस 7 और 8 वाले के बीच बनेगा एक, कितना हो गया आपके पास? कितना हो गया था? 5 और एक 6 हो गया। एक देखो यहाँ पे
7, और एक ये वाला देख लो भाई, लास्ट वाला 8 हो गए नहीं हुए। ठीक है, अब बात करते हैं जंक्शन की। तो जंक्शन कितने होंगे? तो जंक्शन देख लेते हैं अभी। जंक्शन क्या होते हैं? जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिलती। देखो एक सेकंड हो जाए ना। एक तो देखो ये रहा एक, ये वाली ब्रांच देखो 2, और एक ये नीचे वाला भी तो होगा ही नहीं होगा भी। तो आप बोलोगे सर कितना हो गया? 3 जंक्शन हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो मैश। मैश मतलब एक तो ये क्लोज पाथ हो गया, एक ये और एक ये। इसके अलावा मैश, मैश क्या होती है? जिसके अंदर और कोई क्लोज पाथ ना हो। तो इनके अंदर और कोई क्लोज पाथ नहीं। बात करते हैं लूप की। तो मैश तो कितनी हो गई? 3। लूप की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर लूप है ना, मैश लूप तो रहेंगी, तो 3 तो लूप बन ही गई। चौथी वाली देखो सर, हम ऐसे जा सकते हैं, चले गए। एक और बोलेगा आपका दोस्त सर ऐसे भी तो जा सकते हैं। कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5। एक और देखो, कोई खुरापाती दिमाग वाला होगा, सर हम ऐसे जाएंगे भंडारे में घूमते हुए, सारी शादी अटेंड करेंगे और सारी शादियों में पहुंच जाएंगे। तो कितनी लूप बन गई आपके पास भाई? 6 लूप बन गई। कितनी बन गई? 6। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। तो भाई एक ये वाले क्वेश्चन में एक स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी, तो आपका वैसे हो गया होगा, लेकिन इसको और देख लेते हैं। तो आपसे क्या बोला है? ए व एक्स और वाई के मध्य क्या बताना है? रजिस्टेंस। मैंने क्या बोला? जब भी रजिस्टेंस बोले कहाँ चले जाओगे? पीछे। अब जैसे आप गए पीछे, आपने देखा 4 ओम को। जैसे आपने 4 ओम को देखा, अकेले में ना सीरीज ना ही पैरेलल, तो आपने क्या की? करंट फ्लो करवाई। वो दूसरे को देखा, 2 ओम को देखा सबसे पहले। अब आपके दिमाग हो गया खराब, आपने सोचा सीरीज होगा या पैरेलल होगा। तो मैंने आपको तरीका बता रखा था, करंट फ्लो करवाओ। करंट दोनों में क्या फ्लो हो रही है? सेम। तो 4 ओम और 2 ओम दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो टोटल कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। देखो ऐसा बन गया आपके पास। अब अकेला हो गया ये भी, अकेले में ना ही सीरीज ना ही पैरेलल। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करवाया। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट करवाया, 2 रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। दोनों किस में है भाई? करंट देखो ऐसे जा सकती है, ऐसे ही जा सकती है। तो दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। 6 गुना 3 और 6 प्लस में 2, वो 6 प्लस 3। तरीका मैंने बताया रखा है इसको सोल्व करने का। तो 18 हो गया और नीचे हो गया 9। तो कितना हो गया? 2। मतलब इस वाले सर्किट को आपने जब सोल्व किया तो इसका कितना आ गया? 2। तो आगे देखो, देखो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन गया ना भाई। देखो ये इन दोनों को सोल्व करके कुछ ऐसा बन गया। अब अकेला रह गया, अकेले में ना सीरीज ना पैरेलल। फिर आपने देखो ऊपर 2 था, इन दोनों को देखा, इन दोनों को देखा। जैसे इन दोनों को देखा, दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो देखो आपका अगला वाला सर्किट देखो कुछ ऐसा बन गया। 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो देखो ये वाला, तो देखो ये 4 हो गया और ये भी कितना हो गया? 4। अब देखो यहाँ से करंट अगर फ्लो करवाते तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। अब पैरेलल को सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था। 4 और 4 का क्या हो जाएगा? आर बाई एन। आर बाई एन। तो आर का मान कितना है? 4। एन का मान कितना है? 2। 4/2 कितना हो जाएगा? 2। तो 4/2 कितना हो गया? 2। तो देखो आपके पास सर्किट कुछ ऐसा बन गया। लास्ट में जाके देखो ये 2 ओम का और ये भी 2 ओम का। देखो इन दोनों को सोल्व करने के बाद कितना बन गया? 2। अब देखो 2 और 2 किस में है? पैरेलल में। फिर फॉर्मूला लगा दो, दोनों पैरेलल में है। तो आर बाई एन 2/2 कितना आ गया? 1। ये थोड़ा फास्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी भाई पहले। अगर कोई भी अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो नहीं समझ पाएगा, वो क्या करे, इससे पुराने वाली वीडियो जरूर जरूर देख ले। और एक और क्वेश्चन था वो और मैं करवा देता हूँ अभी आपको। तो ये वाले क्वेश्चन को और देख लेते हैं, सेम उसी टाइप का है। ठीक है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे बोल दे एक्स और वाई के मध्य का आपको बताना है कितना आंसर होगा इसका। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कहाँ चले जाओगे? पीछे।
आपने देखा 200 और 200 किस में है, सीरीज में, दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। और सीरीज कितना हो जाएगा, 200 और 200 कितना हो गया, 400। अब 400 और 400 को देखा, 400 और 400 को देखा, ये वाले को, दोनों किस में है, आप बोलो सर पैरेलल में नज़र आ रहे हैं, 400 400। आप लगाओगे R/N, 400 अपॉन में दो ब्रांच है, कितना हो गया, 200। सर 200 और 200 किस में हो गया, सीरीज में हो गया। फिर कितना बन गया सर, 400 बन गया। 200 और 200 किस में हो गया, सीरीज में। फिर कितना कितना बन गया, 400। फिर देखो 400 और 400 किस में हो गया, पैरेलल में। फिर कितना बन गया, 200। कितना बन गया, 200। 200 और 200 किस में हो गए, सीरीज में। फिर कितना बन गया, 400। फिर देखो ये 400 और 400, आपके पास ऐसा बन जाएगा कुछ सर्किट, ठीक है। 200 और 200 किस में हो गया आपके पास, सीरीज में। ये कितना हो गया, 400। देखो आपका सर्किट ऐसा कुछ बन गया, ये भी 400 और ये भी 400, दोनों किस में है, पैरेलल में। आप क्या लगाओगे, R/N, 400 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 200। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 200 ओम, ठीक है। चलो अभी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया था, मैंने ग्रुप में सेंड किया था। ग्रुप में मैं क्वेश्चन भेजता रहता हूँ भी आपको, तो वहाँ से आप इन और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी क्वेश्चन मैं आज भेजने वाला हूँ, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं भाई। यहाँ पे जो आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, ए व सी के मध्य पूछा है। किस किस के मध्य पूछा है, ए व सी के मध्य। मतलब बी का तो कोई मतलब ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं, मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ सर, भूल गए। आप इसमें करंट फ्लो करवाओ। सर अगर इसमें करंट फ्लो करवाते, जो करंट 300 में होगी वही 200 में होगी, और वही किस में होगी, 100 में, इसमें होगी 100 में। तो सर ऊपर वाला ये वाला पूरा टोटल हो गया सीरीज, तो ये पूरा हो गया कितना, 600 ओम। कितना हो गया, 600, ठीक है। अगर ये 600 हो गया तो आपका देखो कुछ सर्किट ऐसा बन गया, देखो ऊपर 300, नीचे कितना हो गया, 600। अब करंट फ्लो करवाओ भाई, इसमें अलग करंट जाएगी, इसमें करंट अलग जाएगी, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। किस में हो गए, पैरेलल। और पैरेलल को सोल्व करने का तरीका मैंने बताया रखा है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और नीचे दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा, 900। डबल जीरो से डबल जीरो को भी, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 200। कितना हो गया, 200। मतलब क्या है, इन दोनों को जब आपने सोल्व कर लिया, इन दोनों को जब आपने सोल्व कर लिया तो देखो कुछ ऐसा बन गया, ये बन गया 200 और ये 50 पहले से था। अब बताओ मेरे को, ए व सी के मध्य कितना हो गया, 250 ओम। कितना हो गया, 250 ओम। तो ये सारे आपके थे होमवर्क के क्वेश्चन पे। फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, दोबारा आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, मैं उनको अगले वाली क्लास में उनको मैं ले आऊँगा, उनको सोल्व करवा दूँगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद भी। आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।